मैं शिव गांधी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का एक प्रत्याशी के रूप में मैं डेहरी ऑनसून से रहा हूं और मैं उन सभी प्रत्याशियों को जो बिहार में इस बार चुनाव लड़े हैं उनको मैं बधाई देता हूं कि 2020 ये जो 2020 का जो पीरियड है एक मिशन का टाइम है और 2020 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए हमारे देश के जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी थिंकर्स हैं, सभी लोगों ने एकत्रित होकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का विजन इंडिया 2020 में अपनी बातें रखी थी और कहा था कि 2020 तक भारत को विकसित बनाया जाएगा। इसी संदर्भ में मैं बिहार को ले रहा हूं और मैंने सोचा था कि ये अभी एनीकट का एरिया है, डेहरी ऑनसून यानी डेहरी को नई डेहरी बनाने के लिए हमने पहल किया था और कहा था कि चलो मिलकर हम स्वयं करें नए भारत का नव निर्माण, नई डेहरी नया बिहार बने, विकसित भारत की प्रथम पहचान। 15 अगस्त 1997 में मैंने यहाँ शुरुआत किया था और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली नई दिल्ली बना क्योंकि एक विजन था। ब्रिटिशर्स जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन लोगों का, ब्रिटिश पीपल का एक ये अपना राजधानी ट्रांसफ़र करना था कलकत्ता से दिल्ली, तो उन लोगों ने दिल्ली को नई दिल्ली बनाया। लेकिन विकसित भारत बनना बहुत ज़रूरी था। बहुत दिनों से अल्प विकसित और डेवलपिंग कंट्री के रूप में इंडिया रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बिहार जो है, बिहार प्राचीन काल में बिहार का जो राजधानी था पटना, ये पाटलिपुत्र राजधानी जो है एक रोल मॉडल होता था। और सबसे बड़ी बात है कि हम जहाँ खड़े हैं ये शाहाबाद और मगध दोनों का सेंटर है, केंद्र बिंदु है और यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं पूरे बिहार के बारे में। ये क्षेत्र जो है इंडस्ट्रियल बेस था। टाटा नगर की स्थापना हुई थी उसी वक्त, उसी के पैरेलल यहाँ पे डालमिया नगर बसा था। रामकृष्ण डालमिया ने यहाँ पे एक हवाई अड्डा बनाया था, सुअरा हवाई अड्डा, और एक ऐसा रोहतास उद्योग समूह का नींव डाला था जिसमें एशिया में प्रसिद्ध एक ही कैंपस में 7-8 ये प्रोडक्शन होते थे। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह का एक छोटे से शहर में एक बेस होना बहुत बड़ी बात थी। एक तरफ नदी है, एक तरफ नहर है, एक तरफ यहाँ रोहतास किला है, उसके बाद ये रोहतास उद्योग समूह का एक जो चेन था, यहाँ पे एस्बेस्टस, पेपर, सीमेंट, चीनी, स्टील, जितने भी तरह के प्रोडक्शन थे वो अपने में बेमिसाल थे। और यहाँ पे इंडिया का एक फेमस, इंडिया लार्जेस्ट ब्रिज था ब्रिटिश टाइम का बना हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि ये औद्योगिक राजधानी था बिहार का। औद्योगिक राजधानी को आज़ादी के बाद हमें लगता है कि जितने भी हमारे 30-40 वर्षों में, विगत 30-40 वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री हुए, किसी भी मुख्यमंत्री में इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए विजन नहीं था, क्योंकि बिहार को लोग समझते नहीं है बिहार क्या है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार जो बना है, B फॉर भारत, I फॉर इंडिया, H फॉर हिंदुस्तान, R फॉर युवा, और हमें लगता है कि A फॉर आर्यावर्त, ये 5 लेटर से बना हुआ है बिहार। और बिहार अपने आप में बेमिसाल राज्य है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र का जननी के रूप में यहाँ अपना जो वैशाली था। लेकिन एक चीज़ हुआ है कि आज़ादी के बाद से हम लोग भूल गए हैं। जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई थी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतना बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया और कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला लाइन हम लोगों ने हमको पढ़ने को मिलता है और उसमें है, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इस पहले लाइन को हम लोगों ने नहीं समझा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये इतना इंक्लूसिव है, इसमें कोई अलग नहीं होता है। लेकिन यहाँ के विजनलेस पॉलिटिशियनों ने, जिनके पास कोई विजन नहीं होता है, वो डिवाइड एंड रूल करते हैं।
तो ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिशरों ने तो अपना रूल करना था, तो उन लोगों ने डिवाइड किया, बात समझ में आई। लेकिन आज़ादी के बाद भी डिवाइड एंड रूल करने की आदत गई नहीं। और एक चीज़ और हुआ कि प्रोवाइड एंड रूल, यानी किसी को दो और किसी को नहीं दो, बांटो और राज करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तरह तरह की बंटवारा हो रही है। सामाजिक बंटवारा में आप देखेंगे कि हमारे माननीय नीतीश जी, बहुत अच्छी बात है भाई, आपने प्रयास किया था, 5 साल आपका प्रयास अच्छा था, लेकिन उसके बाद आपने समझा नहीं और बिहार बैक हो गया। सबसे बड़ी बात है कि 12/12 को हमने आपसे मिला था वहाँ पे, 17/12/2012 को, और जनता दरबार में आपसे मैंने कहा था कि सर गिव मी एन अपॉर्चुनिटी दैट आई शुड प्ले ए रोल फॉर मेकिंग फर्स्ट बिहारी प्राइम मिनिस्टर फॉर दिस कंट्री इन कमिंग इलेक्शन 2014। आपने कहा था हिंदी नहीं आता है, मैंने कहा था कि हमारा भोजपुरी वाला, हम भोजपुरी से एम ए कहीं नहीं है। आपने कहा था कि भोजपुरी में बोला, तो हम कहनी कि भाई रुआ हमरा के एगो ऐसा मौका देती कि बिहार के कोनो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनी तो उमें हम अपन भूमिका निभाती। तो आपने कहा कि आप ही प्रधानमंत्री बन जाइए। हम जाकर 77 वाराणसी संसदीय क्षेत्र से 2014 में माननीय नीतीश कुमार, ये नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा। मेरा स्कोरिंग सबसे लास्ट रहा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, हम 72-73 वर्षों में एक प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे पाए? इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम जो भी बिहार के मुख्यमंत्री हुए, बिहार को समझे ही नहीं। बिहार के युवाओं में इतनी काबिलियत है, वे लोग इतना मेहनती हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आईएएस और आईपीएस वो लोग हैं, अच्छी बात है, शिक्षक भी हैं, हमारे पास इंजीनियर्स भी हैं, सब हैं, लेकिन बिहार खाली पड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बिहार में हमें लगता है कि लोकतंत्र, यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं बन पाता है। जनप्रतिनिधि के जगह पे आपने जात प्रतिनिधि बनाना शुरू किया, धर्म प्रतिनिधि बनाना शुरू किया, पैसे का प्रतिनिधि बनाना शुरू किया, गुंडे का प्रतिनिधि बनाना शुरू किया और पार्टी प्रतिनिधि बनता गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि के रूप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लास्ट चुनाव है, अंतिम चुनाव। जैसा कि माननीय नीतीश कुमार ने कहा कि भाई ये हमारा अंतिम चुनाव है, तो मुझे लगता है कि अंतिम चुनाव किस लिए? आप तो चुनाव लड़ते नहीं हैं, आप चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ते हैं। चुनाव बिना लड़े हुए आप सीएम बनते आ रहे हैं। यू आर द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक सीएम ऑफ बिहार। बात उसकी नहीं है, हम आपको चाहते हैं, हम आपको मानते हैं, लेकिन सच्चाई बोल रहे हैं कि यू आर द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक सीएम ऑफ बिहार। मालूम है क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आपका ट्रैक इतना बढ़िया था, कलाम साहब का सानिध्य मिला था, आपने प्रॉमिस किया था कि 2015 में बिहार को विकसित बना देंगे, लेकिन अब पता चले कि आप दलित में से महादलित बना रहे हैं, पिछड़े में से अति पिछड़ा बना रहे हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी यू आर क्रिएटिंग? सबसे बड़ी बात यह है कि यूनाइट एंड डेवलपमेंट, जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो हम डिवाइड हो रहे हैं तो फॉल कर रहे हैं, यूनाइट होंगे तब जाकर कुछ होगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से बिहार ने भारत को, इंडिया को, हिंदुस्तान को, आर्यावर्त को और रीवा को एक साथ जोड़े हुए है, उसी तरह से अगर हम लोगों का कैरेक्टर होता तो हम कुछ भी कर सकते थे। आज अशोक स्तंभ और अशोक चिन्ह, ये जो अशोक चक्र की बात है, तो हम लोगों ने, बिहार ने दिया है। बिहार ने क्या नहीं दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब हम बिहार के सभी युवाओं से, बिहार के सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसरों से, पुलिस ऑफिसरों से हम ये कहना चाहते हैं कि आप सब कुछ भूल जाओ। स्पेंड सो मच टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ दैट वी हैव नो टाइम लेफ्ट टू क्रिटिसाइज अदर। यानी कहने का मतलब है कि सीधी राजनीति की बात हम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि 72-73 जितने भी अभी हम चुनाव में, अंतिम पड़ाव में जो चुनाव हो रहा है जिस सीटों के लिए, हम वहाँ के लोगों को कहना चाहते हैं कि किसी भी पार्टी को वोट मत दीजिए। आप अपने क्षेत्र का कोई भी युवक या कोई भी ऐसा प्रत्याशी जो समाज के लिए काम किया है, जिसको आप डायरेक्ट जानते हो, जनप्रतिनिधि के रूप में भेजिए। और सबसे बड़ी बात यह है, जनप्रतिनिधि को चुनकर अगर वैसे लोगों को भेजिएगा तो वो लोग पार्लियामेंट में या विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि पार्टी वाले एक शब्द बोलने नहीं देते, पार्टी का मतलब व्यक्ति हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि पार्टी के रूप में अगर वो चुन के जाता है तो यहाँ तो फील्ड में कुछ वोट मांग भी लेता है मुंह से, लेकिन जब जीत के जाएगा तो विधानसभा में एक शब्द नहीं बोल पाता है। वही बात होता है कि पार्टी प्रतिनिधि, वे लोग व्हिप जारी किए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बिहार को सुधरने की जरूरत है। बिहार के सभी लोगों से हम कहना चाहते हैं कि जिस दिन एक स्वतंत्र प्रत्याशी, पढ़ा लिखा प्रत्याशी
पढ़ा लिखा युवक जो 10 साल 15 साल अपने क्षेत्र में दिया है। मैंने यहाँ पे 27 साल से ये काम करके इस बार जो चुनाव लड़ा मेरा हेलीकॉप्टर छाप रहा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा था अपने नरेंद्र मोदी जी आए थे सुअरा हवाई अड्डा पे, नीतीश कुमार जी आए थे सुअरा हवाई अड्डा पे, यहाँ के डीएम थे। अब आप एक बात बताइए, जहाँ पे जिस लैंड पर डीएम सीएम और पीएम तीनों आते हैं और वो पब्लिक लैंड सुअरा हवाई अड्डा बिक चुका है, बताइए किसी भी क्षेत्र का हवाई अड्डा अगर बिक गया तो वो उसका विकास कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति सुअरा हवाई अड्डा डेवलप करता है और पूरा सीएम इसको बेच ही देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बिक गया। रोहतास, ये क्या बोलते हैं कि रोहतास किला पर रोपवे विकसित करना था, वो गड़बड़ हो गया। उसके बाद क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो रेलवे का जो पुल था ब्रिटिश टाइम का, वो एक सोन ड्राइव के लिए बहुत बढ़िया हो सकता था, उसको काट के बेच दिया गया पैसे के लालच में। और माननीय मोदी जी को मैंने कहा था कि मोदी जी बोलिए नहीं खोलिए रेल कारखाना डालमिया नगर। मुझे लगता है कि 40 में से 39 सांसद हम जिता कर भेजे हैं केवल मोदी जी के कहने पे। उसके बाद भी ये कि आप फैक्ट्री नहीं खोल पाते हैं, रेल कारखाना नहीं खोल पाते हैं। रेल के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीयत साफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार को लेबर स्टेट बना के इन लोगों ने छोड़ दिया है। जो लीडर स्टेट हुआ करता था वो लेबर स्टेट हो गया। मालूम है क्यों? क्योंकि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर जिस लड़के को पंचायत में जीतने की क्षमता नहीं है वो सीएम बनने वाले हैं, वो पीएम बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि योग्यता के आधार पर हम चुन नहीं रहे हैं। इसीलिए हम हमारे नागरिकों को इस अंतिम दौर के चुनाव में प्रत्याशी जो खड़े हैं, हम केवल इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों के लिए ये बात मैं कह रहा हूं जो सीधी राजनीति करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सभी लोग मिलकर थोड़ा रिस्क लेकर, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये साजिश के साथ कहा जाता है कि अपना वोट बेकार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वो कहते हैं कि भाई जो जीता था ओकरे के जिताओ। काहे भाई? जो जीता था ओकरे के जिताओ, तो जेकरा लगा पैसा बा ओकरे पैसा जाता, तो दिक्कत का बा? सबसे बड़ी बात है कि आप करोड़पति को आप कहते हो कि भाई इसको एमपी बना दो, एमएलए बना दो। हमने ये मुकेश अंबानी को मैंने बोला था 2016 में कि भाई मुकेश अंबानी को ही राष्ट्रपति बना दिया जाए। जब अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप को बना सकते हैं, व्हाई नॉट वी द पीपल ऑफ इंडिया? एक अपने उद्योगपति को हम बना दें राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति वैसा आदमी होना चाहिए जो भाषण दे तो राशन भी दे सके। और सबसे बड़ी बात है कि ही इज ए क्रिएटर ऑफ वेल्थ। जब क्रिएटर ऑफ वेल्थ होगा, इसका मतलब होता है कि जब तक व्यवसाय नहीं होगा, जब तक रोजगार नहीं होगा, तो सरकार का केवल एक ही काम होता है कि रोजगार नहीं तो सरकार नहीं, काम नहीं तो कुर्सी छोड़ो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सभी नेताओं को ये कहना चाहता हूँ, या तो आप सुधर जाइए और नहीं तो हमारे जितने भी युवा हैं वो सुधर जाएं, हमारे मतदाता सुधर जाएं और रिस्क लेना शुरू कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी योग्य आदमी है जिस पर एफआईआर नहीं है और 10 साल से काम कर रहा है, अगर स्वतंत्र प्रत्याशी है तो उसको वोट देना सीखिए। हो सकता है कि इस बार 10 वोट मिलेगा, 100 वोट मिलेगा, 1000 वोट मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में कम से कम 10-15 साल में बिहार विकसित हो सकता है। लेकिन ये पार्टियों को आप जिताते रहेंगे, पार्टी तंत्र हो गया है, ये लोकतंत्र नहीं बचा है, पार्टी तंत्र हो गया है। तो इसीलिए मैं बिहार ऑन न्यूज के माध्यम से ये बिहार के सभी नागरिकों को कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि बिहार पूरे भारत को दिशा दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, भारत जो है उसका संस्थापक सदस्य था, लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हम सदस्य परमानेंट मेंबर नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि वी डोंट हैव लीडरशिप, वी डोंट हैव विजन, वी डोंट अंडरस्टैंड द ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू वांट टू क्रिएट सम क्रिएटिव लीडरशिप, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ like all our educated people who is participating in the politics। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की पॉलिटिक्स तभी चेंज होगा जब जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, जितने भी एजुकेटेड पीपल हैं, जितने भी ऑनरेबल लेडीज हैं जो पढ़ी लिखी हैं, उन लोगों को फ्रंट पे आना पड़ेगा और कास्टलेस, रीजनलेस। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करके हम लीडर को चुनेंगे और वो लीडर जो बिहार को समझता है वही जाकर भारत का नेतृत्व करेगा और भारत को विश्व बिरादरी में नंबर 1 जगह मिल पाएगा और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पे कोफी अन्नान ने हमको कनेक्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय बाल विश्वविद्यालय को लेकर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे दूर वाले तो कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आने नहीं दिया गया। उनके जन्मदिन पर हमने 73 किलो का केक, 74 किलो का केक, 75 किलो का केक यहीं पर प्रेसिडेंट पार्क में बनाया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिहार ऑन न्यूज
ये जो मैसेज जाएगा बिहार ऑन न्यूज़, हमें लगता है बिहार के लिए एक वॉइस का काम करेगा, वॉइस फॉर वॉइसलेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार ऑन न्यूज़ जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक वॉइसिंग कर रहा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे ओम प्रकाश जी जो बहुत ही अच्छे पत्रकार हैं और मुझे लगता है कि सामाजिक पत्रकार हैं, वो हम कह सकते हैं कि वो चौथे स्तंभ होंगे आने वाले समय में और डेमोक्रेटाइज करेंगे कम से कम मीडिया को और इस मीडिया की आवाज़ को। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम वाले मीडिया हैं, प्राइम टाइम वाले हैं, ये लोग पिकअप क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि क्यों उनको केवल दो चाहिए, या तो उनको बना दे सीएम, नहीं तो उनको बना दे सीएम। किसी को सीएम नहीं बनाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुन कर जाएगा उसी में से आपस में से एमएलए चुनते तो कितना अच्छा लगता। यहाँ पहले ही प्रोजेक्ट कर दिया जाता है कि सीएम हमारे हैं, पीएम हमारे ये होंगे। ये दिस इज नॉट अ डेमोक्रेसी। भारत के संविधान में कहीं लिखा नहीं है कि आप पहले ही प्रधानमंत्री बना दें, पहले ही मुख्यमंत्री बना दें। तो मुझे ऐसा लगता है। और एक चीज़ और कि जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है उसको सीएम नहीं बनाना है। जो आदमी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ता है उसको पीएम नहीं बनाना है। अगर बनाते हैं, और पार्टी वालों को मैं कह रहा हूं कि हारे हुए लोगों को अगर राज्यसभा में भेजोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गद्दारी है देश के नागरिकों के साथ, संविधान के साथ। क्योंकि हारे हुए लोगों को आप मंत्री बना देते हो, तो मुझे लगता है कि ये गलत बात है। और आने वाले समय में हम युवाओं को कहना चाहते हैं कि जिस चीज़ का शुरुआत हम लोगों ने किया था कि चलो मिलकर हम स्वयं करें नए भारत का नवनिर्माण, नई डिहरी नया बिहार बने विकसित भारत की प्रथम पहचान। हम बिहार ऑन न्यूज़ को सैल्यूट करते हैं और पूरे बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं, दिवाली की भी, छठ की भी। और एक चीज़ साजिश नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स के लिए, चुनाव के लिए कोरोना नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्गा पूजा या छठ या दीपावली, इसके लिए कोरोना का रोना नहीं रोना है। क्योंकि कोरोना एक साजिश के रूप में आप ले रहे हो। क्योंकि एक तरफ आप इतना बड़ा क्राउड लेके दौड़ रहे हो, उसमें कोरोना का कोई मतलब नहीं है। और लोगों को अपना सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए रोक रहे हो। ये हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा हमें लगता है कि साजिश है। जय हिंद, जय भारत। मैं शिव गांधी, प्रेसिडेंट यूथ इंडिया, नई डिहरी प्रेसिडेंट पार्क से।